जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश। और जैसा कि आप सबों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अभी एक पेपर कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगी उसमें एनआरए की तरफ से सीईटी लागू हो जाएगा और ये चीज़ आपको अगले साल से ही देखने को मिलेगी। तो कई बच्चों के मन में ये संशय था कि गुरुजी क्या ये चीज़ें जो आगामी एएलपी वैकेंसी है उस पर भी लागू होगी। तो मेरे मित्र, पहले हम लोग जो पेपर कटिंग है उसको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये एएलपी पे लागू होगी या फिर नहीं होगी। मेरे मित्र, आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो आपका पेपर में न्यूज आया है ये कुछ इस तरह का आया है। दैनिक भास्कर के में भी है और कहीं कहीं ये हिंदुस्तान में कटिंग मिल रहा है सर। तो यहाँ पे जो इसमें कहा जा रहा है वो आप सभी थोड़ा सा अगर हेडलाइन पढ़ेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। कॉमन टेस्ट बोले तो सीईटी होगा। आप सबों को मालूम है कि एनआरए की स्थापना, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना आज से कुछ दिन पहले हुई थी सर, 2020 के। और सर उसी समय से ये फैसला लिया गया था कि जो गवर्नमेंट इतने सारे पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकालती है, उसका फिर फॉर्म अप्लाई का डेट होता है, फिर वो सारी चीज़ें होती है, प्रक्रिया होते होते आपका मतलब 2 साल 3 साल इस तरह से चला जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए एनआरए का गठन हुआ था, जिसके थ्रू आपका सभी एग्जाम के लिए सीईटी की तैयारी चल रही थी। 2021 में भी इसमें सर बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था, जिसमें लगातार कहा जा रहा था कि अगले साल से हो जाएगी चालू, ये हो जाएगा। तो सब चीज आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जो यहाँ पे फिर से इसकी नोटिफिकेशन और इसका जो मुद्दा उखड़ा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार फिर से आगाह किया जा रहा है कि हम लोग जो है सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और संभवतः अगले साल तक हम सीईटी लेंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे, जिसमें आपका ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए कॉमन टेस्ट होने जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है कि सेंटर जो है वो 100 किलोमीटर के अंदर ही होगा, बच्चों का ये होगा, ऐसा होगा। लेकिन जो मुख्य बातें आपको समझनी है, जहां से आपका संशय दूर हो जाएगा कि क्या एएलपी सीईटी के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, वो सारी चीजें आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्या है कि ये जो आपका सीईटी वाला एग्जाम है उसकी जो बात की जा रही है कि कब होगी, तो शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। मेरे मित्र, यहाँ पे जो सीईटी की बात की जा रही है, तो अगर सीईटी होगी भी तो जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी आती है, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी आती है उसके लिए सीईटी होगा। और ध्यान में रखेंगे कि अभी इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हो गए, जैसे मान लीजिए कि आपका आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें आईबीपीएस बैंकिंग एग्जाम की या फिर एसएससी की, तो इन तीनों एग्जाम के जो ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट होंगे उसके लिए आपका एक कॉमन जो है वो सीईटी होगा, जो कि आपका प्री लेवल का होगा। ठीक है। और उसके बाद अलग अलग संस्थाएं अपने अपने हिसाब से मेंस पेपर क्या करेगी सर, तो तैयार करेगी और आपको देना होगा। ध्यान में रखेंगे कि यहां से जो आप इस तीनों एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए प्री में स्कोर करेंगे वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। लेकिन मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें सीधे सीधे यहाँ पे एएलपी एग्जाम की, सीधे सीधे एएलपी एग्जाम की, तो आप सबों को मालूम है कि जो एएलपी एग्जाम है ये आपका 12 बेस होता है, और साथ ही साथ आप सभी को मालूम है कि इसमें कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री की जरूरत होती है। और मेरे मित्र, यहां पे साफ साफ ये लिखा गया है कि तीनों स्तर यानी कि आपका 10वीं 12वीं और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित करने से उससे पहली बार में आवेदन की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल के सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है। मतलब अगर 10th लेवल का भी एग्जाम लिया जाए, 12 का भी और ग्रेजुएशन लेवल का, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे इनको संभालने में दिक्कत होगी। ऐसे तो एग्जाम हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इनको संभालने में दिक्कत होगी। और तो इसको सोच करके इन्होंने क्या करा है, तो सर सिर्फ और सिर्फ अभी जो इन्होंने अपना अधिसूचना जारी करा है उसमें ये सिर्फ बताए हैं कि हम ग्रेजुएशन स्तर के जो एग्जाम होंगे या जो पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन आपका पूरी तरह से रिक्वायर्ड होगा उसके लिए हम सीईटी करेंगे। लेकिन 10th और 12 का जो है हम लोग नेक्स्ट टर्म से करेंगे। तो अभी जो आपकी एएलपी की न्यू वैकेंसी अपकमिंग है, जिसमें आपने कई बार देखा है रेलवे की तरफ से ये आपको अधिसूचना दी गई है कि हमारे पास लगभग 2 लाख प्लस सीटें खाली है, तो उसमें जो आपका सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत एएलपी टेक्नीशियन या फिर आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल या फिर जेई या फिर जो आप बात कर रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट की, उसमें जो आपको वैकेंसी देखने को मिलनी है, तो सर वो तो 12th लेवल पे होते हैं
और उसमें आपको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती है, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के थ्रू आता है। तो सर जो आपका एएलपी है अपकमिंग, इसमें सीईटी लागू होने नहीं जा रहा है, इस बार तो नहीं होगा, एटलीस्ट अगले बार से क्या हो जाए कहना मुश्किल है। लेकिन इस बार के लिए जो भी बच्चे एएलपी के लिए अभी तक प्रिपेयर हो रहे हैं, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको थोड़ा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। आपका एएलपी एंड टेक का एग्जाम सीईटी के अंदर नहीं आने वाला है इस बार का। अगर कुछ परिवर्तन होता भी है, हालांकि पहले से मंत्रियों ने इस पे अपना बात रखी है कि अभी हम टेक्निकल डिपार्टमेंट को छोड़ करके इन सारी चीजों पे बात कर रहे हैं। अगर ये सीईटी आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला सक्सेस हो जाता है तो फिर अपनी कमेटी बैठेगी इनकी और ये विचार करेंगे कि टेक्निकल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और उसके अंदर जो अलग अलग लेवल पे आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन लेवल पे पोस्ट आती है उसके लिए हमारा क्या क्वेश्चन पेपर या सिलेबस होना चाहिए। तो कुल मिला के बात आपका यही बनता है कि इस नोटिफिकेशन से एएलपी एंड टेक की तैयारी कर रहे वाले अभी जो वर्तमान में बच्चे हैं उनके एग्जाम पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आप सबों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अपनी तैयारी में लगे हैं उसी तरह से लगे रहेंगे। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप बातों को समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।